अगर चाची नहीं बनाएगी ना चूहे के लड्डू तो मैं चाची को ही चूहा बनाऊंगा। फिर कभी भी कोई चीज वेस्ट नहीं होती यहाँ पे। भला लोग भल समाज कॉपी खाई पूरी बात। तो इधर पे सांप वाप का भी थोड़ा डर है हमें। सबसे ज्यादा मेहनत अगर उत्तराखंड में किसी महीने में लगती है तो अक्टूबर के महीने में लगती है। मनवी को खुदेने लगी रे कटाई करने। इस काम में तो मैं परफेक्ट हूँ, झुकाने में। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि झुंगरू की कटाई कैसे होती है। अब आप लोग सोचेंगे झुंगरू क्या होता है, तो जिसको हम देसी लैंग्वेज में बाजरा कहते हैं ना, उसको हमारे गाँव में झुंगरू कहते हैं। सामने खेत है, उसमें जाएंगे मैं, चाची, पीछे आ रहा पटवारी और छोटी पटवारन। ए टकली, टकली, ये टकली हो गई है। टकली दिखाओ, खोपड़ा दिखाओ इसका। टकली चल गुड़िया बाय। तो वो रही चाची और उधर पे जाना है हमें कटाई करने, वो भी जो हम चिड़ियों को खिलाते हैं। हम यहाँ पे काटेंगे उसको। इधर से ऊपर आऊं। ये रही झोली, जैसे मशरूम डाले थे अब हम यहाँ पे डाल रहे झुंगरू यानी कि बाजरा। ये है मंडवा और अभी हम तोड़ रहे हैं झुंगरू यानी कि ये। तो ये है बाजरा, ये तो भी हरा हो रखा है, ये ठीक हो गया। लो, तो ये है इसका पौधा। वैसे अभी इनका टाइम आया नहीं अभी कटाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे गांव में जानवर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो वो काट दे रहे हैं, इनको खा जा रहे हैं, या तो फेंक दे रहे हैं, या तो बिल्कुल पूरी फसल खराब कर दे रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि जितना भी है हम थोड़ा बहुत इसको निकाल ले ताकि हमारे काम आ जाए, वरना वो तो बिल्कुल सत्यानाश कर देते हैं इधर का। वरना अभी तो हरा है, अभी तो तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जानवर की वजह से तोड़ना पड़ रहा है। इसको चाची कह रही है चूहा। चूहा वाला चूहा नहीं, रैट की बात नहीं कर रहे। पता नहीं कौन सा चूहा है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन चाची कह रही है इससे लड्डू बनते हैं, है ना? कभी खिलाए तो है नहीं आपने, मैं कैसे मानूं? तो खिलाओ फिर किसी दिन हमें इसके लड्डू। इसने भी मैं झोला बना लिया है। तो इसको कहते हैं दथड़ी, दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं दाथी, और एक और लैंग्वेज में द्रांति कहते हैं, लेकिन हम तो इसको सिंपल लैंग्वेज में चाकू ही कहेंगे, क्योंकि इससे किसी की भी गर्दन कट जाती है। अभी आप काटो इनकी गर्दन। ये सोयाबीन की भट्ट है। अच्छा, अभी हुए नहीं है ये। क्यों तोड़ रहे हो उसको? क्यों तोड़ दिया अभी? दिखाना का मेरे को दिखाने के लिए तोड़ दिए क्या? तो ये ऐसे हैं, तभी हुए नहीं है, बहुत कच्चे हैं, बहुत टाइम लगेगा इनको। अभी कम से कम 1 महीना और लग जाएगा बिल्कुल मस्त होने में। तो फिलहाल अभी टूट ही गए तो फेंक देते हैं, ये तो गाय खा लेगी। तो अभी मैं आगे की तरफ जाता हूँ। तो इधर पे सांप वाप का भी थोड़ा डर है हमें, तो मैं भी काटता हूँ एक आधा। ये जो लंबे लंबे आपको पौधे दिख रहे हैं, इनको बिल्कुल तोड़ देते हैं ताकि चिड़िया ना खाए और ये बच जाए। जैसे चाची कह रही है सड़ता नहीं है, पता नहीं। ये लो, इस काम में तो मैं परफेक्ट हूँ, झुकाने में। तो अभी मैं काट के दिखाऊंगा आपको झुंगरू यानी कि बाजरा। तो यहाँ से ऐसे कट करना है इसको, तो ऐसे काटना है इसको ऊपर ऊपर से ये, और दिल्ली में भेज दो हमारे लिए। बस यही काम रह गया था मेरा, वो भी मैंने पूरा कर दिया यहाँ रह के। बाकी सारे काम तो कर ही दिए मैंने। ज़िंदगी में बहुत पाप किए हैं, लेकिन अच्छे काम भी कर दिए मैंने। अगर आप लोगों ने पिछले साल के व्लॉग देखे होंगे मेरे, मैंने उसमें एक छंचा बनाया था जो कि पहाड़ की बहुत ज़्यादा फेमस डिश है। तो वो इसी का बनता है, इसी से बनता है, यही बोलते हैं झुंगरू, और इसी से बनता है छंचा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। हम तोड़ रहे हैं इसको। इसके बाद जो अगला प्रोसेस आता है वो आता है इसकी छटाई करने का। तो 1 हफ्ते में इसकी छटाई कर देंगे, उसके बाद इसको कूटेंगे और उसके बाद इसको खा लेंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे अगर हमने इसको काट दिया तो उसके बाद ये किस काम का है? ये है गाय के काम का, यानी कि भैंस के काम का। तो चाची इसको फिर जड़ से काटेंगी और भैंस को खिला देंगी। तो यहाँ पे उत्तराखंड में कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। अगर हमारा खाना बच जाता है तो वो भी हम गाय भैंस को दे देते हैं। अगर घास बच जाती है तो वो भी गाय भैंस के लिए हो जाती है। कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती, कभी भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती यहाँ पे। कौन सी दाल है? रयास की दाल है ये, रयास की दाल। ये जो यहाँ पे है, मुझे रयास कुछ नहीं देखना, मुझे तो इसके लड्डू खिलाओ बस चाची। इसके हाँ, चूहे के, वरना चूहे तोड़ दूंगा आपके। तो आपको एक और व्लॉग दिखाऊंगा चूहे के लड्डू के। अगर चाची नहीं बनाएगी ना चूहे के लड्डू तो मैं चाची को ही चूहा बनाऊंगा फिर। और फिर वो वीडियो चाचा को भेजूंगा मैं। तो जब चाचा से शिकायत होगी ना, तब चाची अपने आप दिल्ली तक लड्डू पहुंचाएगी और चाचा के लिए इंदौर पहुंचाएगी लड्डू। तो मैंने पूरी फसल काट दी है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। चाची गाना सुना दो कोई भी, सुना दो।
ये महीना तो फिर भी ठीक है, ये है सितंबर का महीना। जो अक्टूबर का महीना होता है, जिसको हम गढ़वाली में असूज का महीना कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है ना आप लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा मेहनत अगर उत्तराखंड में किसी महीने में लगती है तो अक्टूबर के महीने में लगती है सबसे ज़्यादा। हालत ख़राब हो जाती है, मतलब खाना खाने तक का और पानी पीने तक का टाइम नहीं होता यहाँ के लोगों के पास। अभी मेरे पास दथड़ी है नहीं, तो अभी मैं इससे हाथ से ही तोड़ रहा हूँ, जैसे मैंने हाथ से घास तोड़ी थी। ये जो घास है, ये घास बहुत ज़्यादा प्योर होती है भैंसों के लिए। इससे भैंस ज़्यादा दूध देते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें भैंस के लिए। इस घास का नाम है बेड़ू घास, जो अभी मैंने फेंकी। चाची फटाफट काटो, फटाफट टाइम पास मत करो, ठीक है। ये इसको कहते हैं स्पीड। और तेज और तेज, हाथ हाथ मत काट लेना। ना स्पीड तो मी तो आईडी का पीड़ा का खेल लगे तो। अभी हम पूरा खेत कवर करने वाले, पूरा का पूरा खेत। ये किस चीज का पौधा है? झुंडुल, वो ये झाड़ू बना देख। अच्छा, इसका झाड़ू बनता है। तो अभी भावना सुनाएगी हमें गाना पिछले साल की तरह, सुना। ठंड मच चौमासू डांडियो मसारी गे, ठंड मच चौमासू डांडियो मसारी गे, तीसल धरती की कन तीस बुझे दे, ठंड मच चौमासू डांडियो मसारी गे, ठंड मच चौमासू डांडियो मसारी गे। चलो दादी बाय। इसने इतना काट लिया, देखो बस इतना ही काटा है, इसमें से आधे ज़्यादा तो मैंने काटा है। हाँ काट लिया है। तो अभी हमने इतना निकाल दिया है, एक कट्टा आधे से ज़्यादा भर गया है। तो अभी भावना मेरे बांधेगी खुजली। नहीं बंधेड़, नहीं बंध रहा भाई, नहीं बंध रहा, मैं मोटा हो गया थोड़ा सा। नहीं बंधेड़, मेरे पे तो फिट हो नहीं रहा है, तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे बांधते हैं इसको। देखो खुजली ऐसे बनाते हैं, यहाँ से ऐसे बांधना है कमर से। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मतलब एक साइड ऐसे उठानी है और ये इसको टाइट से बांध दिया। अब ये बन गई खुजली। अब इसमें ऐसे तोड़ तोड़ के इसमें डालते रहना है, ताकि इससे ऐसे गिरे ना और यहाँ पे अटक जाए। तो ये बन गई भावना की खुजली। तो बस आज तो इतना ही तोड़ रही है ना। हाँ। तो हमने बहुत काम कर लिया है, बहुत तोड़ लिए। अब थोड़ा जाते हैं नीचे की साइड, थोड़ा रेस्ट करते हैं। जब तक चाची उधर काट रही है झुंगरू, तब तक हम इधर पे टाइम पास करते हैं। मैं और भावना सिर्फ नीचे आए थे यहाँ पे बैठने के लिए, क्योंकि मुझे सुनना था इसके मुँह से गाना। अभी सुनाएगी हमें गाना। कौन सा वाला? कौन सा गाना सुनाएगी बता? गढ़वाली गाना सुनाएगी, सुना। नाउ काल नाउ धार सीध सैणु धार धार, गाँव को बाटू मेरा गाँव को बाटू, ए जानो कभी मठू माठू मठू माठू, ए जानो कभी मठू माठू मठू माठू, भला लोग भल समाज कॉपी खाई को रिवाज, खोलियो खोलियो माँ गणेश मोरी, नारायण विराज मेरा गाँव माँ, हमोरी नारायण विराज मेरा गाँव माँ, हनला मंगारियों को पानी सच्ची अमृत गा, लेनी दीनी पीनी खानी रखी, मन मन स्याणी मेरा गाँव माँ, हाँ रखी मन मन स्याणी मेरा गाँव माँ, हगड़ू भैंस का खरक यूं उदय की झरक, म्यारू रोतेल मुल्क मैं खू यखिच सरग मेरा गाँव माँ, हाँ मैं खू यखिच सरग मेरा गाँव माँ। वाह क्या गाना गाया है, वाह बहुत खूब, मज़ा आ गया। गाना सुन के बहुत क्यूट, बहुत बहुत अच्छा गाना है। अब दूसरा गाना हो जाए, दूसरा सुना। वैसे जो गाना इसने अभी सुनाया वो मैंने सुना तो था नहीं, लेकिन हाँ उस गाने में तारीफ बहुत हो रही थी अपने उत्तराखंड की ना। तो बहुत अच्छा गाना गाया इसने, बहुत अच्छा। तारीफ के काबिल है ये लड़की मैंने पहले ही कहा था, तारीफ के काबिल है ये लड़की। तो अब मेरा फेवरेट पहाड़ी सॉन्ग है बरखा होली, बारिश के मौसम का इसमें जिक्र करता है। तो अभी भावना गाएगी वही गाना, सुनेंगे उसके मुँह से। बहुत प्यारा गाना लगता है मुझे और मेरा फेवरेट है गढ़वाली गानों में से। बरखा बोले बतानी होलू रे, छाया मंदिर को पानी होलू रे, जल सुबह का सुख डंडू माँ, मन भी को खुदेन लग्यू रे, दुई गति बैसाग सुरमा मेरे मुलू का मेला, दुई गति बैसाग सुरमा मेरे मुलू का मेला, मेरे मुलू का मेला ए जई
मेरे सुरमा सरेला सुरमा ऐ जई, मेरे सुरमा सरेला सुरमा ऐ जई, दुई गति बैसाग सुरमा मेरे मुलू का मेला, दुई गति बैसाग सुरमा मेरे मुलू का मेला, मेरे मुलू का मेला ऐ जई। वाह, बहुत खूब, बहुत 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 प्यारा गाना गाया है भावना ने, बहुत ज़्यादा। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। और हाँ, हमेशा ऐसे ही खुश रहो, एंजॉय करते रहो और मुस्कुराते रहो। दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। बाय।